हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए। उससे पहले हम जान लेते हैं आईबीएस क्या होता है। आईबीएस होता है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसमें आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। कुछ भी हैवी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको ट्रिगर करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। आईबीएस के जो लक्षण होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, आपको क्रैम्पिंग पेन होता है, ब्लोटिंग होती है, आपको गैस फॉर्मेशन होती है, या तो आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या दोनों चीज़ें रहती हैं। तो ये होता है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो। सबसे पहले उठ के आपको 1 ग्लास पानी पीना है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा और आपके कॉन्स्टिपेशन में भी आपको रिलीफ दिलाएगा। साथ में उसके बाद आप कोई भी हर्बल चाय ले सकते हैं, जो कि आईबीएस के पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कि फेनल टी हो गई, कैमोमिला टी हो गई या फिर पिपरमेंट टी हो गई। इसमें से कोई भी चाय आप मॉर्निंग टी की तरह ले सकते हैं। ये आपको फ़ायदा करेगी। आपके जो बॉवल के सिम्टम्स आ रहे हैं, जो पेन है, जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ रहे हैं, वो थोड़े से रिलैक्स हो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक छोटी सी वॉक लेनी है या फिर आपको योगा करना है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपके लिए। अगर आप छोटी सी वॉक या फिर योगा करते हैं तो जो आपके बॉवल मूवमेंट हैं वो थोड़े से रेगुलेट होंगे। आपको कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसमें आराम मिलेगा। वैसे भी अगर आप वॉक और योगा करेंगे तो आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो ये आपको करना ही है। उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न एक होता है आईबीएस का स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न होता है, तो आपको सुबह उठकर कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको कोशिश करनी है कि आप रोज़ थोड़े से टाइम के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से हमारा स्ट्रेस बहुत हद तक रिलीफ़ होता है, इसीलिए आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेकफ़ास्ट की, कि अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो आपको ब्रेकफ़ास्ट में क्या लेना है। ब्रेकफ़ास्ट स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ब्रेकफ़ास्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेकफ़ास्ट में आपको क्या चीज़ें नहीं लेनी है, आपको हैवी फूड, कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, आपको फ्राइड फूड नहीं लेना है और आपको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। ये सभी चीज़ें आपको आईबीएस के सिम्पटम्स को वर्स कर सकती हैं। अब आपको लेना क्या है, आप उसमें ले सकते हैं ओटमील। ओटमील ले सकते हैं आप कोई भी। आप फ्रूट्स में बनानास खा सकते हैं, आप बेरीज़ खा सकते हैं, या फिर आप एग की डाइट ले सकते हैं। अपने ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग खा सकते हैं या एग ऑमलेट खा सकते हैं। एग में जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। अगर आप इस तरीके से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपने मॉर्निंग में ही अगर इतनी हेल्दी डाइट और इतने हेल्दी रिचुअल्स अपनाएंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा। आपके आईबीएस के सिम्टम्स जो हैं वो पूरे दिन रिलीफ रहेंगे। और साथ ही आपको आईबीएस का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईबीएस अपने आप सिर्फ मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता है। उसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में संपर्क करें। थैंक यू।